ओम नमः शिवाय। महाशिवरात्रि के आज के इस पावन अवसर पर मैं इंटरनेशनल योगा सोसाइटी की तरफ से आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज शिवरात्रि है, शिव जी की रात्रि। तो आज हम शिव जी का एक बहुत ही प्रभावशाली मंत्र है जो हीलिंग ग्रेस देता है और ईश्वरी कृपा प्रदान करता है, वो है महामृत्युंजय मंत्र। तो आज हम उसका पाठ करेंगे और उसका अर्थ समझेंगे। ये वीडियो 4 भाग में डिवाइडेड है। पहले सेक्शन में हम महामृत्युंजय मंत्र के लाभ समझेंगे। दूसरे भाग में हम महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे और ये लिरिक्स के साथ होगा। तो आपके सामने हिंदी और इंग्लिश में लिरिक्स आएंगी। उसके बाद थर्ड सेक्शन में हम महामृत्युंजय मंत्र का जो शाब्दिक अर्थ है, लिटरल मीनिंग है, वो समझेंगे। और अंतिम लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन में ये महामृत्युंजय मंत्र के पीछे जो आध्यात्मिक अर्थ है, हम उसको समझने का प्रयास करेंगे। क्योंकि कोई भी मंत्र होता है ना, मंत्र तो आप ऐसे भी जाप करें तो उसकी शक्ति उसका प्रभाव होता है। लेकिन अगर उसके आप अर्थ के साथ और खासकर उसका जो उसके पीछे जो गूढ़ रहस्यवादी जो अर्थ है वो समझने के साथ अगर आप उसका उच्चारण करें, मंत्र का पाठ करें, तो उसकी मंत्र का जो प्रभाव है ना, वो कई 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 गुना बढ़ जाता है। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ हम शुरू करते हैं। लेकिन जो भी आज ये बता दें कि जो भी आज हम बात करेंगे, जो भी हम ये आध्यात्मिक अर्थ की बात करेंगे महामृत्युंजय मंत्र की, इसकी मूल शिक्षा हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी से आई है। और जिसका हिंदी में अनुवाद उनके शिष्य स्वामी शशि भूषणानंद जी ने किया था। तो ये हमारे जो ये गुरुजन हैं, उनकी ही जो शिक्षाएं हैं, टीचिंग्स हैं, वो मैं आप तक एक सरल तरीके से पहुंचाने का एक नन्हा सा प्रयास कर रही हूँ। तो चलिए इसी के साथ अपने पहले सेक्शन की तरफ बढ़ते हैं, महामृत्युंजय मंत्र के लाभ। आज के इस समय में, आज के इस युग में, ये जो महामृत्युंजय मंत्र है वो अद्भुत शक्ति देने का और ईश्वरी कृपा प्राप्त करने का ये एक एक बहुत ही शक्तिशाली स्रोत है। ये मंत्र हमारे स्वामी जी कहते हैं, ये मंत्र तो सचमुच का इंटरनेशनल होना चाहिए, सारे देशों में इसको होना चाहिए, इतना प्रभावशाली ये मंत्र है। इस मंत्र के आप सही अर्थ समझने के साथ अगर इसका आप पाठ करें तो आपके जीवन में शांति आती है, समृद्धि आती है, सभी बाधाओं का निवारण होता है, दीर्घ जीवन की प्राप्ति होती है। इस पे एक छोटी सी पौराणिक कथा भी है। अगर आपको शिव पुराण में है, जब दक्ष ने जो सती पार्वती का जो पहला जन्म था, सती उनके पिता थे दक्ष। दक्ष ने चंद्रमा को श्राप दिया था, तो बहुत कम समय में उनकी मृत्यु होने वाली थी। तो उन्होंने इस महामृत्युंजय मंत्र का पाठ किया था, जिससे उनको दीर्घ जीवन की प्राप्ति हुई थी। ऐसे ही ग्रहों के कुप्रभाव की समाप्ति के लिए और अमरता प्रदान करने के लिए ये महामृत्युंजय मंत्र बहुत प्रभावशाली है। अमरता का रियल मीनिंग क्या होता है, ये हम अर्थ जब हम अर्थ समझेंगे तब हम उस पर और गहरी चर्चा करेंगे। तो चलिए अब हम दूसरे सेक्शन में आगे बढ़ते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करेंगे। आप भी मेरे साथ पाठ कीजिए, हम सब मिलके प्रेम पूर्वक भगवान शिव के इस प्रभावशाली मंत्र का पाठ करते हैं। और आपकी सहायता के लिए आपके स्क्रीन के सामने ये मंत्र में संस्कृत के साथ साथ इंग्लिश का लिरिक्स भी आपके सामने है। और मैं जब इस मंत्र का पाठ करूंगी, मैं 3 बार पाठ करूंगी। पहली बार मैं थोड़े धीरे धीरे पाठ करूंगी, ताकि जो हमारे दर्शक हैं जो अभी उतना कंफर्टेबल नहीं है इस मंत्र से, तो वो धीरे धीरे इसका उच्चारण समझ सके। और उसके बाद दूसरा और तीसरे में हम पूरे मंत्र का प्रॉपरली उच्चारण करेंगे। तो आप जहां कहीं भी हैं, अपने जगह पे आराम से आप
कंफर्टेबल हो जाइए और चलिए हम सब मिलके इस प्रभावशाली महामृत्युंजय मंत्र का पाठ करते हैं। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टि वर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। अब मंत्र का हमने पाठ कर लिया, अब इसका हम शाब्दिक अर्थ समझते हैं, लिटरल मीनिंग क्या है। तो ओम त्रयंबकम, ओम त्रयंबकम, त्रयंबकम मीन्स त्रिनेत्र, यजामहे आराधना करना। तो हम लोग त्रिनेत्र भगवान शिव की आराधना करते हैं। इंग्लिश में ओम, वी अडोर लॉर्ड शिवा हु हैज 3 eyes। सुगंधिम पुष्टि वर्धनम, वो भगवान शिव जो सुगंधि और पुष्टि देने वाले हैं। लॉर्ड शिवा हु इज द गिवर ऑफ फ्रेग्रेंस, that is divine virtues and nourishment, spiritual strength। उर्वा रुकमिव बंधनान, जिस प्रकार से पकी हुई ककड़ी अपनी लता से मुक्त हो जाती है, just as a cucumber when ripe is separated from its creeper, मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, वैसे ही हम लोग सांसारिक प्रपंच से मुक्त होकर अमरत्व प्राप्त करें। In the same way, O Lord, release us from the creeper of the world process and lead us to immortality। तो ये था महामृत्युंजय मंत्र का शाब्दिक अर्थ। और अब जो सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन है वो है इसका आध्यात्मिक अर्थ समझना। और जैसा मैंने पहले बताया था, ये इसका एक्सप्लेनेशन हमारे पूज्य गुरुदेव श्री स्वामी ज्योतिर्मयानंद जी ने किया है और जिसका हिंदी में अनुवाद स्वामी शशि भूषणानंद ने किया है। तो चलिए अब इसका आध्यात्मिक अर्थ समझते हैं, जिससे कि जब आप इस मंत्र का पाठ करें तो इसका प्रभाव कई 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 गुना ज्यादा बढ़े आपके लिए। तो सबसे पहले तो ये मंत्र ओम से शुरू होता है। ओम जो है वो हमारे पर ब्रह्म जो है, परम पिता परमेश्वर, जो हमारे ह्यूमन कॉन्सेप्ट को ट्रांसेंड करते हैं, उनको डिनोट करता है। और इस मंत्र में परम ब्रह्म की आराधना त्रिनेत्र भगवान शिव के रूप में की गई है। तो ये जो हमारे परम ब्रह्म हैं वो चूंकि ह्यूमन कॉन्सेप्ट को समझने के लिए माया के रेल्म में ये त्रिदेव की तरह आते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो इस मंत्र में उनकी आराधना भगवान शिव के रूप में की गई है। अब आते हैं त्रयंबकम यजामहे, 3 आंखों वाले त्रिनेत्र भगवान शिव की हम आराधना करते हैं। त्रिनेत्र, 2 नेत्र, हम सबके 2 नेत्र होते हैं। तो जहां ये जो 2 नेत्र है ना, वो ये जो वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस है, सांसारिक प्रपंच है, उसमें लगा रहता है। और जो तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान चक्षु है, ये हमें इंट्यूटिव विजन देता है, जिससे हम इस वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस को ट्रांसेंड करके हम सब जगह ब्रह्मन का दर्शन करें।
इस चीज को समझने के लिए एग्जाम्पल से समझते हैं। जब आप सोते हैं और आप स्वप्न देख रहे होते हैं, तो उस समय उस स्वप्न में आपको जो भी चीजें हो रही होती हैं वो सत्य प्रतीत होती हैं। तो उस समय आप अपने दो नेत्रों से उस सांसारिक, उस स्वप्न जगत को देख रहे होते हैं, उसको सत्य मान रहे होते हैं। लेकिन जब आप जगते हैं, उठते हैं, तब आपका तीसरा नेत्र खुलता है। तब आपको समझ में आता है कि वो स्वप्न जगत तो मिथ्या था, कुछ था ही नहीं। ये जस्ट एग्जाम्पल है। यही होता है आपके प्रैक्टिकल रियलिटी में। हमारी दो आंखें जो हैं, वो जो ये सांसारिक प्रपंच, वर्ल्ड ऑफ अपीयरेंस में हम इसमें लगे हुए हैं, और वो वापस उस सपने का एग्जाम्पल में जाते हैं। सपना जब हम देखते हैं तो तीन चीजें गड़बड़ हुई होती हैं। उसमें क्या होता है? उसमें एक सब्जेक्ट होता है, आप होते हैं। उसमें वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, बहुत सारी वस्तुएं आप देखते हैं, व्यक्ति, वस्तु सब देखते हैं। और तीसरा है इंटरैक्शन, जो ये सब्जेक्ट और ये वर्ल्ड ऑफ ऑब्जेक्ट है, इन तीनों के बीच में इंटरैक्शन। ये तीनों चीजें गड़बड़ हुई होती हैं जब आप सो रहे होते हैं, स्वप्न देख रहे होते हैं। और यही चीज हमारे ऋषि महात्मा कहते हैं कि ये जब हम जगे भी हुए हैं, एक तरह से ये भी लंबा स्वप्न चल रहा है। सांसारिक प्रपंच भी एक लंबा स्वप्न है। इसलिए हमारे ऋषि महात्मा हमको तरह तरीके से समझाते हैं कि इस दीर्घ स्वप्न में अटके हुए हो आप लोग। तो वो हमको साधना के माध्यम से ये तीसरी आंख खोलने के लिए कहते हैं, जिससे कि हम इस सांसारिक प्रपंच से ऊपर उठ सके और सब जगह हम परम ब्रह्म का दर्शन कर सके। तो ये था त्र्यंबकम यजामहे। आगे बढ़ते हैं। सुगंधिम पुष्टिवर्धनम। सुगंधिम, सुगंधिम क्या है? सुगंधिम फ्रैग्रेंस, सुगंध। किस टाइप का सुगंध? यहां सुगंध से मतलब है कि व्यक्ति का जो अनकॉन्शियस माइंड है, अवचेतन माइंड है, उसके अंदर बहुत सारे सटल डिजायर्स होते हैं, वासनाएं होती हैं। जनरली शुभ और अशुभ दोनों का मिक्सचर होता है। बट जब भगवान शिव की आप आराधना करते हैं तो उसमें वासनाएं शुभ वासनाओं में बदलती हैं। और ये शुभ वासनाएं जो हैं, ये डिवाइन इंस्पिरेशन का स्रोत होती हैं। तो जब ये शुभ वासनाएं आपके अनकॉन्शियस से सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड में आती हैं, तो आप से एक तरह से फ्रेग्रेंस कर रहे हैं, आप, आपके व्यक्तित्व में सुगंध आता है। तो ये सुगंध मतलब अपने अनकॉन्शियस माइंड में शुभ वासनाओं को लेके आते हैं। पुष्टि वर्धनम, पुष्टि की वर्धन बढ़ाते हैं। पुष्टि मतलब है यहाँ पे नरिशमेंट, पुष्टि, पुष्ट पुष्ट पुष्ट। किस टाइप की पुष्टि? यहाँ पुष्टि का मतलब है आध्यात्मिक शक्ति, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ। अपनी साधना के माध्यम से आपने कितना आध्यात्मिक शक्ति विकसित की है, कितना फेथ, कितनी भक्ति, कितना डिवोशन विकसित किया है। और तीसरा कि कितना एस्पिरेशन अपने हृदय में आप लेके आए हैं, मुक्ति लेने के लिए कितना ज्यादा आपके मन में आकांक्षा है। तो जब भगवान शिव की आप पर कृपा होती है तो आपको ये स्पिरिचुअल नरिशमेंट मिलता है, पुष्टि मिलती है, शक्ति, भक्ति और मुक्ति के रूप में भगवान शिव आपको आध्यात्मिक पोषण प्रदान करते हैं। उर्वा रुकमेव बंधनान। तो क्या होता है जब आपको ये आध्यात्मिक पोषण प्रदान होता है और आपका व्यक्तित्व सुगंधित होता है? तो ये एग्जाम्पल हमने लिया था कि जब कोई फल है, जब वो अपनी लता पर होता है, तो एक तो जब वो फल अपनी लता पर होता है, जब वो वेल नरिश्ड हो जाता है, वेल नरिश्ड होता है, तभी वो फल बनता है। तो आपका व्यक्तित्व एक तरह से पके हुए फल की तरह हो जाता है।
तो जब वो फल होता है तो उस समय भी वो जो लता है उससे थोड़ा अलग होता है, उसके लिमिटेशन से अलग होता है। और जब वो पूरी तरह पक जाता है तब तो वो पूरी लता से डिटैच हो जाता है, अलग हो जाता है लता से। तो ऐसे ही आपका व्यक्तित्व भी जब शक्ति, भक्ति, मुक्ति से पोषित हो जाता है, सुगंधित हो जाता है, तो आप लता मतलब यहाँ का जन्म मृत्यु का जो चक्र है, जो ये सांसारिक प्रपंच है, वर्ल्ड प्रोसेस का जो बॉन्डेज है, जिसने जकड़ा हुआ है आपको, जिससे आप उस जन्म मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाते हैं। और मृत्योर्मुक्षीय मामृतात्, और जन्म मरण के चक्र से मुक्त होकर आप अमरत्व की प्राप्ति कर लेते हैं, आप अमर हो जाते हैं। यहाँ ये चीज समझना जरूरी है, अमरता से हमारा मतलब ये फिजिकल बॉडी की अमरता नहीं है। फिजिकल बॉडी तो जानी ही जानी है, और हमारे जो गुरुजन है वो हमें बताते हैं कि हम ये फिजिकल बॉडी नहीं है, हम आत्मा हैं। लेकिन हम अपनी ये तरह तरह के कर्मों की वजह से, अपने अनकॉन्शियस में उन वासनाओं के सटल डिजायर्स की वजह से बार बार हम जन्म मृत्यु के चक्र में पड़ते हैं। बट उस आत्मा को परमात्मा से मिलना है, उस जीव को शिव से मिलना है, ताकि वो नित नूतन परमानंद, परम शांति, परम सुख प्राप्त कर सके। और इस संसार ने जो उसको जकड़ा हुआ है, जो उससे वो निकल सके। तो इस तरीके से ये मंत्र जो है वो आपको आपके जो ये सांसारिक लक्ष्य और सांसारिक जो भी आपकी कामना है वो तो पूरी करता ही है, उसके साथ आपको जो नित नूतन परमानंद, परम शांति, परम सुख प्रदान करता है। आशा है आपको ये अब अर्थ के साथ जब आप इसका पाठ करें तो अब ये आपको ये मंत्र बहुत ही प्रभावशाली आपके जीवन में आए। और एक और बात है, मंत्र के जब हम पाठ करते हैं ना, तो ये नहीं सोचना है कि हम जब पूजा में रहेंगे, भगवान के सामने रहेंगे तभी पाठ करेंगे, क्योंकि सब सब अलग अलग चीजों में बिजी रहते हैं। पूजा करने का भी एक कम ही समय होता है। आप मंत्र का जाप कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। आप ऑफिस जा रहे हैं, आप अपना स्कूल जा रहे हैं, कॉलेज जा रहे हैं, आप कुछ भी घर में ही काम कर रहे हैं, तो आप इस मंत्र का जाप करते रह सकते हैं। ड्राइव कर रहे हैं, कर सकते हैं। और मंत्र के जाप भी आप डिपेंडिंग ऑन कि किस स्थिति में हैं आप बोल के भी कर सकते हैं, नहीं तो मानसिक मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और जैसा हमने बताया, अगर आप रियल अर्थ, जो गूढ़ रहस्यवादी जो अर्थ है, आध्यात्मिक अर्थ समझ के अगर उसका आप जाप करें, तो ये आपके जीवन में बहुत ही प्रभावशाली सिद्ध होगा। इसी के साथ हम इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप हमारे जो वीडियोस हैं उनको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को, ताकि आपको इस तरह के और भी वीडियोस आपको मिलते रहें। इसी के साथ ओम नमः शिवाय। धन्यवाद।